दोस्तों जैसा कि पता है कि आप लोग हर एक 2 दिन पर आजकल टेस्ट दे रहे हैं, तो ये जो टेस्ट हुआ था टेस्ट 16 की बात कर रहा हूँ। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 कुछ कई लोगों को टफ लगा। अब मैं इसका सॉल्यूशन दे देता हूँ आप लोग को। इसमें क्या दिया गया था, यह फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन दिया गया था और इस पर कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। ये प्रश्न तो आपके पास हैं। अगर कोई नए कैंडिडेट हैं, नए दर्शक हैं, तो प्रश्न को आप ये जो देख रहे हैं नंबर, व्हाट्सअप नंबर, इस पर मांग सकते हैं या वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखने से भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न को, ये क्वेश्चन नंबर 1 में आएगा। 1 से 5 तक का 5 तक के प्रश्नों के लिए ये आपको चित्र बना हुआ है, ग्राफ बना हुआ है। तो देखिए पहला प्रश्न है, द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग पॉकेट एक्सपेंस हायर देन 30। 30 से अधिक रुपया जो है अगर पॉकेट एक्सपेंस हो रहा है, खर्च हो रहा है, तो बताइए कि ऐसे स्टूडेंट्स का क्या प्रतिशत होगा। तो सब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या होगा, ये जो आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है यानी कि आवृत्ति बहुभुज है, इसकी सहायता से आपको टेबल बनाना पड़ेगा। देखिए मैं दिखाता हूँ कैसा टेबल रहेगा। देखिए इस प्रकार का टेबल रहेगा जिसमें आपको वर्ग अंतराल, मध्य बिंदु, इंग्लिश में भी क्लास इंटरवल, क्लास मार्क, बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता यानी कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, प्रोडक्ट ऑफ क्लास मार्क एंड फ्रीक्वेंसी एंड होगा x इंटू एफ। तो ये इस प्रकार से आपको टेबल बनाना पड़ेगा। अब आपको कहेंगे सर कि उसमें जो है जो दिया हुआ है ये पॉइंट, तो उसकी सहायता से वर्ग अंतराल कैसे बनाया जाए और क्यों वर्ग अंतराल ही बनाए, ये एक मन में आएगा, आपके मन में, और इसी चलते कई लोगों को नहीं बना है। तो मैं आपको डील कर देता हूँ। देखिए चूँकि यह जो है आवृत्ति बहुभुज है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, जो क्वेश्चन में है ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है। हिंदी भी उपलब्ध है, ऐसा नहीं कि जो हिंदी वाले होंगे सोचिएगा मत कि हिंदी में नहीं मिलता है, हिंदी में भी प्रश्न मिलते हैं। ठीक है, तो चूँकि यह आवृत्ति बहुभुज है इसलिए जो कोऑर्डिनेट दिए गए उस पर ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ 2.50 है, 2.510 मैंने लिया है। यहाँ देखिए ये आएगा ना, यहाँ पर 0 और -5 के बीच है, तो यहाँ पर पॉइंट जो ए लिखा मैंने 2.5 होगा। और यहाँ पर चूँकि y एक्सिस पर तो ऊंचाई है ही नहीं, तो 0 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ 2.5 है, तो ऑफकोर्स शुरू में है तो x के लिए होगा, और 10 क्या होगा, इसके लिए होगा। आपको यहाँ पर है b पॉइंट पर है, तो 10 हो जाएगा y एक्सिस के लिए निर्देशांक। तो इस प्रकार से इसके सहायता से, इन सब की सहायता से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। अब चूँकि 2.5 है, 7.5 है, 12.5 है, तो ये सब पॉइंट में दिया गया है, आप देख ही रहे हैं। तो अक्सर ये मध्य बिंदु होता है, और सबसे आसान बात ये है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है तो ये मध्य बिंदु वाला ही होगा, यानी क्लास मार्क्स से ही ये बना हुआ होगा। ऐसे जिसको ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, जिनको ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, वो हमारे लाइन ग्राफ वाले वीडियो में इस बात को और समझ सकते हैं। तो हमारा जो चैनल है उसके स्टैटिस्टिक्स वाले प्लेलिस्ट में जाइएगा और फिर मिल जाएगा वहाँ पर। अब चूँकि आवृत्ति बहुभुज है तो हम जो है इनकी सहायता से हम जान जाएंगे कि मध्य बिंदु है। और फिर अब है कि मध्य बिंदु जब दिया है, हाँ एक और बात मैं बता दूँ यहाँ पर, यहाँ नोट करने बात यह है कि कभी कभी जो आवृत्ति बहुभुज की जो मैं बात कर रहा हूँ, आवृत्ति बहुभुज जो दिया गया है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो दिया गया है, वो कभी कभी आवृत्ति आयत के साथ जो है दिया जाता है। ठीक है, अगर आवृत्ति आयत के साथ यानी कि हिस्टोग्राम के साथ अगर आवृत्ति बहुभुज दिया जाता है तो चित्र कैसा होगा, तो इस प्रकार का चित्र होगा। ऐसे में ये यहाँ पर वर्ग अंतराल आपको मिल जाएगा, परंतु आपके प्रश्न में ऐसा नहीं दिया गया है। ठीक है, ऊपर से ये जो है ना, ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए है, और इसके साथ अगर होगा तो हिस्टोग्राम होगा, लेकिन यहाँ पर हिस्टोग्राम नहीं है, यानी कि आवृत्ति आयत नहीं है। तो इस स्थिति में आपको वर्ग अंतराल निकालना ही पड़ेगा। चलिए, ये अगर आपको किसी को मन करे पूछने कि सर इसको ये कैसे बनेगा, इसका क्या करते हैं, तो अलग से पूछ लीजिएगा। सीधे अब मैं अपने प्रश्न पर चलता हूँ। चूँकि वर्ग अंतराल नहीं दिया तो हमें इसकी गणना करनी पड़ेगी। कैसे गणना करेंगे, मैं बड़ा आसान सा स्टेप्स बना दिया है। स्टेप 1 में क्लास मार्क का अंतर निकालिए। देखिए मैं आपको बता दूँ, यहाँ जो है आपको ये वाला, ये -0.25 होगा, ये 2.5 है, ये 7.5 है। आसानी के लिए इसको देख लीजिए, उसको यहाँ पर मैंने लिख दिया है -2.5, 2.5, 7.5 ऐसे करके क्लास मार्क है, जो कि आपको ये जो दिया गया पॉइंट्स है ना, इससे आपको पता चल जाएगा। इससे हो गया। अब इसकी सहायता से आपको क्या करना है, क्लास इंटरवल यानी कि वर्ग अंतराल निकालना है। ओके,
इसकी सहायता से आपको वर्गमूल निकालना है। तो स्टेप्स लीजिए, कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, x2 में से x1 घटाएंगे, मतलब जो नेक्स्ट वाला जो क्लास मार्क्स है उसे प्रीवियस वाला यानी पहले वाला को घटा देंगे। तो अभी दिखा चुका मैं कि 2.5 था और उसके पहले -2.5 था, तो आपस में अंतर निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। बहुत आसान है, आप कर सकते हैं। सेकेंड स्टेप में क्या है, जो x2 - x1 किए थे यानी जो अंतर प्राप्त किए थे उसमें 2 से भाग दे दीजिए। ठीक है, भाग देने के बाद क्या आएगा, मैंने उसको मान लिया कि भागफल क्वेश्चन कहते हैं इंग्लिश में, तो x³ हो गया। अब यहाँ 5 आया था ना, ये इसमें 2 से डिवाइड किए तो 2.5 आ गया। अब तीसरा स्टेप जो फाइनल स्टेप है, निम्न सीमा कैसे निकालें हम। जो x1 है यानी जो पहला वाला, देखिए जो पहला वाला क्लास मार्क है यानी कि वर्ग चिन्ह है उसको ही यहाँ यूज करेंगे। और पहला वाला मैंने क्लास मार्क यूज किया है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, ये जो भागफल वाला है यानी जो ये x³ वाला है उसको घटा देंगे। पहला वाला क्लास मार्क यानी वर्ग चिन्ह, उसमें से ये जो आया है ना, ठीक है, x³, इसको मैंने यहाँ घटा दिया है। तो ये हो गया निम्न सीमा यानी कि लोअर लिमिट, आपको ये निकल गया। अपर लिमिट निकालने के लिए x1 ही रहेगा। ठीक है, यानी कि पहला वाला ही क्लास मार्क रहेगा, लेकिन इसमें इस बार x³ को यहाँ पर ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ये 0 निकल गया। तो ये हो गया आपको अपर लिमिट। तो -5 से 0 हो गया, आपको पहला आपको निकल गया वर्ग अंतराल, पहला वर्ग अंतराल निकल गया। ठीक है, अब दूसरा वर्ग अंतराल कैसे निकालेंगे, क्योंकि पता है कि इन दोनों के बीच का गैप क्या है, 5 का गैप है। तो ऑफकोर्स 5 का गैप करके यहाँ तो चूँकि लास्ट जो होता है लिमिट, अपर लिमिट, वही आगे चल के लोअर लिमिट बनता है। तो ये 0 रहेगा, 5 बढ़ा दीजिए इसमें, तो 0 से 5 हो गया वर्ग अंतर। तीसरा वर्ग अंतर फिर 5 बढ़ा दिए तो 5 से 10 हो जाएगा। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट चाहता है, जानबूझकर चाहता है कि ये जो प्रक्रिया सर ने किया है उसको मैं यहाँ से करूँ, ये जो मैंने x2 - x1 किया है यहाँ से करूँ, मतलब यहाँ से ना लेकर कहीं 20 से ले लूँ। जैसे इसको मैं x2 मान लूँ 12.5 को, और x1 इसको 7.5 को x1 मान लूँ। ठीक है, तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एकदम सही आएगा। ठीक है, तो आप करके देखिएगा, कोई दिक्कत होगा तो आप कॉल भी कर लीजिएगा। अब चलिए, अब पहला प्रश्न जो है हिंदी में भी देख लीजिए। पहला प्रश्न है, 30 रुपये से अधिक पॉकेट खर्च प्राप्त करने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना होगा। तो यहाँ मैंने वहाँ टेबल से यहाँ उतार दिया, आप लिख लिए। तो 30 से 35 के सामने है 16, 35, 40, 12, 40 से 45, 0, ये फ्रीक्वेंसी है। और ये सब जो संचयी परमर्ता कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। एक झलक देख लीजिए, ये हुआ जो अभी मैं दिखा रहा था, 30 से 35 का 16, 35, 40, 12 ये करके। ठीक है, तो ये आप दो तरीके से इसको गणना कर सकते हैं। क्वेश्चन में है कि 30 रुपये से अधिक, तो 30 रुपये से अधिक क्या, यहाँ से 30, ये तो 30 से क्या 29 तक ही रहता है, पता है आपको। तो 30 रुपये आप, और 30 से अधिक, तो 30 से अधिक जब बात किया जाए, 30 रुपये से अधिक या 30, तो यहीं से चलते हैं, ध्यान रखिएगा आपको। तो 16 और 12 को जोड़ देंगे, इसको भी जोड़ सकते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं जोड़ने से, नियम तो जोड़ने का ही है कि 30 से अधिक यहाँ तक जाएगा, बट ये 0 है तो मैंने छोड़ दिया। अगर ये होगा फ्रीक्वेंसी के रूप में, अगर आप संचयी परमर्ता के रूप में करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसको अच्छा माना जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है कि चूंकि 30 से अधिक की बात है तो लास्ट जहाँ पर होता है उसको ले लीजिए, और 30 से पहले वाला यानी कि 178, दोनों का अंतर घटा लीजिए, तो 28 निकल गया। इतने छात्र हैं, चूंकि प्रतिशत पूछा है तो 28 को यहाँ रखिए, कुल छात्रों की संख्या 206 है, ये कीजिए और गुना 100 करके ऐसे निकाल लीजिए। ठीक है, तो हम समझते हैं कि हो गया होगा आप लोग को। हाँ, एक और बात है कि कई लोग जो है इस प्रश्न को बना दिए हैं बिना टेबल का। टेबल बनाना जरूरी है, मतलब ये आपको टेबल प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कुंदन जी हैं और भी 2-3 स्टूडेंट्स हैं जो यूं ही बना दिए, तो टेबल क्रिएट करना पड़ेगा, ज़रूरी है, नहीं तो मार्क्स कम हो सकता है। अब ये आंसर को जो है, हाँ एक और बात है, कई लोग जो है डायरेक्ट कैलकुलेटर का यूज करते, कीजिए कैलकुलेटर का यूज, लेकिन थोड़ा सा तो काट लीजिए। एकदम से आप ऐसे करेंगे कि डायरेक्ट ये करेंगे और फिर ये आंसर डालेंगे तो अच्छा नहीं होता, थोड़ा सा काट सकते हैं, काट लीजिए, 1-2 बार काट लीजिए, अच्छा रहेगा। तो 30 रुपये से अधिक पॉकेट खर्च प्राप्त करने वाले छात्रों का प्रतिशत, ऐसे करके यहाँ घेर के उत्तर लिखेंगे, ये लिख देंगे। ठीक है, जैसा क्वेश्चन पूछा वैसा लिखना पड़ेगा भाई। अब 30 रुपये से कम के लिए तो संचयी परमर्ता आप देख लीजिए, यहाँ टेबल से देख लीजिए, टेबल में है आपका 30 रुपये तक, 30 रुपये तक है ना, तो 30 रुपये तक जो है ये ऊपर से संचयी परमर्ता क्या ऊपर से जुड़ कर के आता है, ऊपर से जुड़ के आया, तो 30 तक में ये 178 के लिए है, तो ये ले लेंगे 178 के लिए, और संचयी परमर्ता 178 आ गया। और आपको पता है कि कुल छात्रों की संख्या दिया हुआ है, तो 206 से भाग दे के 100 से गुना करके फिर आप क्या करेंगे, परसेंटेज निकालेंगे। ठीक है,
तो आप देखिए कोई दिक्कत हो सकती है आपको, किसी किसी को हो सकता है संचयी परामर्ता निकालना नहीं है, तो जो भी दिक्कत हो सब कुछ आपको समाधान के तौर पर मैं दूंगा। ज्वाइन कर लिए, जो चाहे सो मिलेगा। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर बात भी कर सकते हैं और व्हाट्सअप पर भी बात कर सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो ज़रूर बोलिए। अब एक और बात मैं बता दूं, क्वेश्चन नंबर जो 6 का 1 था उसमें कई लोग को दिक्कत हुआ है। पूछा गया था कि किस विषय में किसी छात्र को 100 अंक मिले हैं। तो देखिए जो आपने ऐसे निकाला होगा ना, तो 99.30 आया है। अब ये 99.30 कई लोगों ने लगभग 100 मान लिया है। बिल्कुल नहीं, ये रूल का उल्लंघन है। 99.30 को 100 नहीं मान सकते हैं। ये जो है बीच का है कट ऑफ, जो 99.50 है, इससे थोड़ा अधिक हो तो 100 मानिए, अगर इससे कम हो तो 99 की तरफ जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसलिए 100 नहीं मान सकते, इसलिए मैंने गलत काट दिया है। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा कोई छात्र किसी विषय में 100 अंक नहीं पाए हैं। ओके, थैंक यू दोस्तों। अगर किसी और क्वेश्चन में दिक्कत हो, मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता हूँ, किसी और क्वेश्चन में दिक्कत हो कृपया कॉल कर लें, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। नहीं लिखते आप लोग, अच्छा नहीं लगता, लिखना चाहिए आपको। लाइक तो जरूर कीजिए और व्हाट्सएप बात कीजिए, मैं आपका सोल्यूशन दे दूंगा। धन्यवाद।